गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। अभी हम लखनऊ में हैं, नवाबों के शहर में। और अभी हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल लिए हैं। थोड़ा लेट तो हो गया नहाने धोने में, तैयार होने में। और पहली बार मैंने ओला बुक किया है कभी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी ओला बुक करने की, लेकिन लेट हो रहा था और एयरपोर्ट में जाना था, इसलिए जो है ओला बुक कर लिया। और 370 रुपये दिखा रहा है गोमती नगर से चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी, 370 रुपीज़। तो वहाँ पहुँच के चलिए आपको सारी बातें बताते हैं, कैसे कैसे क्या क्या एंट्री कैसे होती है और एयरपोर्ट पर किस तरह से सारा वहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह बनता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, और सब कुछ आपको वहाँ पे हम चल के दिखाते हैं। तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं और देखिए पीछे भीड़ लगी हुई है। और सुबह सुबह इतनी भीड़ समझ में नहीं आ रहा। चलते हैं, इस भीड़ में हम भी लाइन में लग जाते हैं और शायद समय लगेगा भीड़ भाड़ में, चेकिंग वगैरह में। तो बैगेज वगैरह देखते हैं। 7 kg अलाउ है। अगर 7 kg हो जाता है तो शायद अंदर ही केबिन बैग में अलाउड कर देंगे, और नहीं तो पीछे वाला बैग जो है भारी वाला, उसको अंदर डाल देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। तो अभी अंदर आ गए थे और चेक इन कर लिया है। बाहर सिक्योरिटी में आई कार्ड चेक हुआ और हमारे साथ क्या चेक हुआ, टिकट चेक हुआ। और अंदर जो है जो चेक इन होता है, जहाँ पे बोर्डिंग पास बनता है, वहाँ पे थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम हुई कि मैंने ऑनलाइन टिकट लिया था तो बोले कि वेब पे चेक इन करना था सुबह मॉर्निंग में जाके, तो वो मैंने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इसको कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं करूँगा 200 रुपये फ़ीस पड़ेगी। तो मैंने इसको जो है ऑनलाइन गो फर्स्ट करके जो है वेबसाइट पे जाके किया, PNR नंबर डाल करके वो सारा डिटेल जो है वहाँ पे बोर्डिंग पास बन गया। हालांकि 12 साल बाद मैं किसी फ़्लाइट से जा रहा हूँ, कभी कश्मीर में हुआ करता था तो आता जाता था, तो ये सारी समस्याएं नहीं थी। अब ऑनलाइन हो गई हैं तो चीज़ें बदल गई हैं। तो अभी अल्टीमेटली जो है ये 2 बोर्डिंग पास जो है हमें मिल गया है। एक लखनऊ से ले करके दिल्ली का है और दिल्ली से लेह का, दोनों बोर्डिंग पास इशू हो गया है। तो अभी चलते हैं गेट नंबर 2 पर। इन्होंने बोला है कि गेट नंबर 2 पे जाइए और वहाँ से सीधे जो है अब अंदर बैठने की व्यवस्था होगी। 7 बजे की फ़्लाइट थी, 7:40 की हो गई है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो। तो चलते हैं गेट नंबर 2 पे, देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। 40 मिनट लेट है, तो 7:40 के आसपास आएगी। चलिए आपको अपडेट देते रहेंगे, इसलिए 2 घंटे कम से कम पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये तो चलो अच्छा लेट हो गया, और वैसे हम भी लेट ही थे। करीब हमें 5 बजे पहुंचना था, तो करीब 5:30 बजे पहुंचे थे।
7 बजे फ़्लाइट के हिसाब से 7:40 हो गया तो काफ़ी, 2 घंटा हो गया वो। 2 घंटा तो मिनिमम लगता ही लगता है, और ज़्यादा भी लग सकता है अगर ज़्यादा भीड़ है तो ये है चेंजेस। हालांकि अभी तक RT-PCR और कोविड का किसी ने पूछा नहीं, ना तो किसी ने देखा है। मैं इतना कल परेशान था RT-PCR टेस्ट के लिए, और कोविड का वैक्सीनेशन भी करवा लिया, लेकिन अभी तक किसी ने पूछा नहीं है मुझसे। तो ये है लेटेस्ट अपडेट, और आगे चलिए आपको अपडेट देते रहेंगे हम। तो अभी एंट्री हो गई है अंदर, और जो बस है बस में बैठ गए हैं, और ये बस हमें उस एयरक्राफ्ट तक, एरोप्लेन तक पहुंचाएगी, और उसके बाद फिर वहाँ पे अपनी सीट लेकर के बैठ जाना है। तो एक शंका थी मन में कि कहीं जो ये लखनऊ से दिल्ली वाली फ़्लाइट है, क्योंकि फ़्लाइट नंबर अलग अलग आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो छूट ना जाए, क्योंकि 40 मिनट करीब लेट है लखनऊ से दिल्ली वाली, फिर दिल्ली से ले है। तो अभी मैंने पूछा है तो उन्होंने बोला है कि सेम एयरक्राफ्ट जाएगा, तो ये अच्छी बात है। सेम एयरक्राफ्ट जाने में सही है कि हमारी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से लेह वाली वो नहीं छूटेगी, मतलब सेम जाएगी, तो ठीक है, बैठे रहना, उसी में चेंज नहीं करना है। ये चलिए अच्छी बात है। तो पीछे ये रही हमारी फ़्लाइट, और गो फर्स्ट वाली फ़्लाइट, और इसमें सीधे बैठ जाना है जा कर के अंदर। और भाई 12 साल बाद बैठ रहे हैं, थोड़ी खुशी तो हो रही है, और नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर, बैठते हैं और अपनी सीट ले करके बैठते हैं, देखते हैं कौन सी वाली सीट मिलती है। अगर विंडो मिल जाती है तो और अच्छा है, अगर विंडो नहीं मिलती तब भी बात बन जाएगी। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है अंदर जाने का फ्लाइट में जाने का। तो अंदर बैठ गए हैं, और विंडो सीट नहीं मिली है। चलिए कोई बात नहीं, एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट चाहिए, और काफ़ी बड़ी लग रही थी, सीटर हो गया। तो देखते हैं, अगर ये वाली फ़्लाइट जाती सीधे ले के लिए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज लग रहा है प्रॉब्लम हो सकती है, लगेज की प्रॉब्लम। 8:40 और 7:40 पे लखनऊ चले थे, 8:40 पे यहाँ आ गए। लगभग 1 घंटे की सफ़र रहा फ्लाइट का, और बड़ा अच्छा हुआ कि सेम फ़्लाइट लेह भी जाएगी। तो अच्छा हुआ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बीच में कम था, मुश्किल से 30-40 मिनट का ही अंदर था इसके पहुँचने में और लेह वाली फ़्लाइट जाने में। तो सेम फ्लाइट जा रही है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, नहीं तो अभी भागना पड़ता, यहाँ भागो वहाँ भागो, ये समस्या दूर हो गई। हाँ, थोड़ा हाइट पे जाने पे जो है एयर प्रेशर कम ज़्यादा होता है, तो कानों में और हल्का महसूस होता है, बाकी और ख़ास कुछ पता नहीं लगता। तो लगभग फ़्लाइट खाली होने के कगार पे है, और हम बैठे हुए हैं क्योंकि हम इसी से आगे फिर लेह तक जाएंगे। मैं अकेला ऐसा यात्री हूँ कि लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लेह जा रहा हूँ, और इस एरोप्लेन में अकेला ही मैं बैठा हूँ। अभी सिक्योरिटी चेक और क्लीनिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो अकेले मैं ही हूँ इसमें कि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो ले है, और अच्छा हुआ कि ये ले है। तो अभी थोड़ा सा क्लीनिंग हो जाएगी, साफ़ सफाई, सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, उसके बाद फिर फ्लाइट निकलेगी। अभी जो फ्लाइट है ये दिल्ली से लेह वाली है, और
धीरे धीरे पहाड़ों में जाएगी, तो पहाड़ों का जो मौसम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बादल नहीं है, तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा आएगा अभी आपको। भाई सीनिक व्यू देख करके मज़ा ही आ गया, गजब का। एकदम हरियाली छाई हुई है और नीट एंड क्लीन है, और पूरे बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, हिमालय की पूरी रेंज यहाँ से दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि करीब हम 7-8 किलोमीटर, 7-8 हज़ार मीटर ऊपर हैं। वाह गजब का भाई। ऐसा लगता है पैसा वसूल है। पहली बार एहसास हो रहा है कि नेचर खूबसूरत तो है, साथ ही साथ प्रकृति में पावर बहुत है, बहुत शक्तिशाली है। और यहाँ पे कोई रहता नहीं है। इस लेह लद्दाख वाला काफ़ी एरिया देख रहा हूँ कि यह अनइनहेबिटेड है, लोग रहते ही नहीं, मकान नहीं दिख रहा, बिल्डिंग नहीं दिख रहा। कहीं कहीं वैली में कुछ मकान, सड़कें दिख रही हैं, अदरवाइज पूरा एकदम सुनसान है। करीब हम लोग 10,000 मीटर से भी ऊपर की हाइट पे उड़ रहे हैं। एग्जैक्टली तो ही बता सकते हैं कितने पे हैं जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं। गजब का खूबसूरत दिख रहा है भाई, मज़ा आ गया। इंसान कुछ नहीं है प्रकृति के सामने। इसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। एक भी पेड़ पौधा दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम बिल्कुल वीरान। तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने पर भी डेजर्ट जैसी स्थिति होती है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट होने पर भी, बहुत ज़्यादा और गर्मी होने पर भी डेजर्ट की ही स्थिति होती है। तो बिल्कुल एकदम एक भी पेड़ पौधा दिखाई नहीं दे रहा, पूरा एकदम डेजर्ट। अभी मैं लेह के एयरपोर्ट पर उतर के बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मात्र RT-PCR चेक हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करता हूँ। तो बाकी बढ़िया जर्नी रही, अच्छे से पहुँच गए। देखते हैं कहाँ से पब्लिक व्हीकल मिलती है, शायद बस मिल जाएगी। तो पीछे एयरपोर्ट रहा, चलते हैं हम आगे की ओर। हाँ, ये सीढ़ियाँ बनी हैं, सीढ़ियों से बन करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। श्रीनगर 429 किलोमीटर, काफ़ी छोटा एयरपोर्ट है, और 11,500 फीट की हाइट है मीन सी लेवल से। समुद्र तल से ऊंचाई 11,500 फीट। इतना ही चढ़ के आया, सांस फूलने लग गई। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, और अभी बोला गया है कि आपको
कम से कम 12 से 24 घंटे आप स्टे करो और तभी कहीं जा सकते हो। मतलब यहाँ के माहौल में ढलने में मुझे 24 घंटे लगेंगे। देखते हैं होटल का जुगाड़ और उसके बाद फिर जो है देखा जाए। एयरपोर्ट का नाम है कुशोक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट ले और इसकी हाइट है 11,500 फीट। वाह, ऑक्सीजन की भी कमी है यहाँ पे, एहसास हो रहा है थोड़ा थोड़ा। You show up thirsty, staring at me like I can do something for you. You lick your lips, you think you're slick. You stalk like I'm a piece of meat. You're trying out and showing off, so flashy, don't do jack for me. You're such a troll, out of control. I wish I could just hit delete. Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. I have seen enough to call your bluff. Oh, didn't come here for you. Dude, you killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here to fight. Carry on with your life. Stay out of my sight. Get out of my way. Didn't come here for you. Dude, you killing the लद्दाख में ऐसा स्वागत होगा मैंने सोचा नहीं था और हमारे भाई मिल गए हैं यहाँ पे और इन्होंने हमें लिफ्ट दी एयरपोर्ट से यहाँ बस अड्डे तक। क्या नाम है सर? क्या नाम? मेरा नाम है टुंडुक। टुंडुक। अरे वाह, क्या कितना अच्छा नाम है। लेकर हूँ लोकल। अच्छा, तो लोकल। मुझे अभी मिल गए हमारा सर जी, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा हमारी तरफ से सेवा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लग रहा है you, और sir, thank इतना मिलनसार लोग हैं यहाँ के। मुझे आके बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे लेह में। फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है लेह का और हो सकता है अगले साल भी मैं आऊँ। तो एक भाई साहब मिले और अपने बुलेट पे हमें उन्होंने बिठा दिया था और उन्होंने लिफ्ट दिया। मैं आ गया बस अड्डे। बस अड्डे से एक बस मिल गई है और ये बस बता रहे चोगलाम सर की ओर जाएगी। तो उधर ही है केवी स्कूल और केवी स्कूल चलता हूँ, देखता हूँ होप कि वहाँ पे कोई अपने लोग मिल जाए उधर के और रुकने की व्यवस्था, गेस्ट रूम वगैरह वहाँ पे मिले कुछ। देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पेड़ पौधे बहुत कम है, बिल्कुल गोल्ड डिजर्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सांस का भी लग रहा है, थोड़ा हल्का सिर दर्द भी हो रहा है। अभी तो आधा घंटा हुआ है मुझे यहाँ पे उतरे। 2 दिन करीब है, 24 से 48 घंटे मुझे रेस्ट करना होगा और इस माहौल के साथ मुझे ढलना होगा। ये देखिए बाइकर्स का ग्रुप दिख रहा है, ढेर सारे बाइकर्स का ग्रुप। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है केंद्रीय विद्यालय लेह लद्दाख। ये मज़ा आ गया भाई। और पूरा एकदम यहाँ तो वीरान है, वीरान। और पत्थर भी बड़े ढीले लग रहे हैं यहाँ पे, मतलब सैंड के साथ में। तो यहाँ पे पत्थर भी ऊपर से लुढ़क करके आते होंगे। हल्का हल्का सिर चकरा रहा है, इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। पिछले 3 सालों से पहाड़ों को छोड़ने के बाद 3 साल बाद पहाड़ में आया हूँ, तो हाइट बहुत ज़्यादा है, 11,500 फीट है, इसलिए थोड़ा महसूस तो ज़रूर हो रहा है। लेकिन अब चलते हैं इस स्कूल में और अपना ही विद्यालय है फ़िलहाल। देखते हैं अगर कोई मिलता है, कोई हेल्प मदद हो सकती है तो अच्छी बात। वैसे ऊपर वाला मेरे ऊपर मेहरबान ही रहता है, हो सकता है कि कोई अपना ही मिल जाए यहाँ पे। देखते हैं चल करके स्कूल के अंदर। वैसे मैं उत्तराखंड में 12 साल रहा हूँ, कश्मीर में भी 1.5 साल रहा हूँ, लेकिन जो लेह का जो ठंडा है वो थोड़ा अलग तरह का है, मतलब ड्राई कोल्ड कह लीजिए, और वो एहसास हो रहा है।
मतलब ऐसी ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है मतलब कहीं नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ थोड़ा लग रही है। कश्मीर में मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि यहाँ ठंडा है, ऑक्सीजन की कमी है। श्रीनगर में हाइट कम है हालांकि वहाँ की, लेकिन ठंडा तो इतना ही लगभग था वहाँ पे। तो अभी अक्टूबर चल रहा है, आज हो गई 10 अक्टूबर, और 3 घंटे में मैं लखनऊ से लेह पहुँच गया। और एकाएक लखनऊ का टेम्परेचर दिल्ली का टेम्परेचर कैसा था, टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो गया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लग रही है, इसलिए अभी कम से कम 24 घंटा मुझे रेस्ट करना है, यहाँ के माहौल में ढलना है। फिर मैं देखूँगा इस बीच में मार्केट वार्केट घूमूँगा और देखूँगा कैसा क्या माहौल है। बाइक रेंट करने की सोचूँगा मैं, और क्योंकि कपड़े भाई ख़तरनाक चाहिए, उसके लिए तो बहुत ही अच्छे कपड़े चाहिए, जैकेट वगैरह विंड चीटर टाइप के, और ग्लव्स वगैरह अच्छे चाहिए, राइडिंग शूज़ वगैरह चाहिए। देखते हैं क्या करते हैं, तो कितना घूम पाते हैं, क्योंकि सीज़न ये अब जाने वाला है लगभग, मतलब 15 दिन, और 15 दिन बाद यहाँ घूमने लायक नहीं रह जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा। तो मैंने अपना बैग एंड बैगेज पूरा जो है केवी में रख दिया है, और अब केवी का स्टाफ बता करके तो अभी नाश्ते के लिए आ गया हूँ। ये पराठा है और छोला है और ये दही भी है, तो देखता हूँ। दही तो खाना है, ध्यान नहीं आया मुझे, अभी खाया नहीं, दही निकलवा देता हूँ, नुकसान करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। एक्चुअल में कल हो गया था जुकाम, और नाक मेरी बह रही थी, तो उससे गले में भी कुछ इन्फेक्शन हुआ है। हालांकि कल शाम को दवाई खाई थी और उसका असर तो हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम तो है। एक ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम, मतलब धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, वो तो है। अभी हो सकता है कल तक ठीक हो जाए। और पीछे हमने ढाबे पे, पंजाबी ढाबे पे नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया। एक पराठा था 40 रुपए का, सॉरी 50 रुपए का, और 2 पराठे 100 का। तो 2 पराठे, दही, छोले और अचार दिए थे उन्होंने, 100 रुपये। क्योंकि यहाँ कुछ होता नहीं, आप देखो ना, पूरा डेजर्ट है पीछे, कोई पेड़ पौधे, खेती वगैरह बहुत कम होती है। और अब तो कुछ नहीं होगा, अब इधर 6 महीने कुछ नहीं होगा। तो ऐसे घूम रहे हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है, रहने रुकने ठहरने, बाइक वाइक का कैसे क्या मिलता है। तो ये वाला हाईवे है। एक बार हमने तो देखा था कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो हाईवे के किनारे ही है, और किसी ने डाल रखा था, तो हाईवे के किनारे ही है ही वाकई में, 4 लेन के किनारे ही है। बुलेट वाले खूब चलते हैं भाई यहाँ, भयंकर। और देखते हैं कितने किराए पे मिलती है। आज लग रहा है बाज़ार में रुकेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। यह है लद्दाखी कुत्ता, और यह हाईवे रहा इधर का, और ये जो है केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय लेह लद्दाख, J&K, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और यह हाईवे, यह है भाई केंद्रीय विद्यालय लेह लद्दाख। भाई प्रकृति की शक्तियों के आगे मनुष्य की शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। प्रकृति के सामने मनुष्य कीड़े मकोड़े। आज एहसास हुआ, पहले भी हुआ था। ये मैं 2 बैग टांगा हूँ, थोड़ी सी मात्र चढ़ाई है, ऑक्सीजन कम है, तो चलने में दिक्कत हो रही है। वज़न कम होना चाहिए, ज़्यादा उसका एहसास हो रहा है। और भाई यहाँ पे बिल्कुल गंजे पहाड़ हैं सारे,
कुछ नहीं है, पेड़ पौधे, रेत ही रेत है चारों ओर। एक बार देखो नज़ारा केंद्रीय विद्यालय से अंदर का ही। मात्र रेत और बालू मिट्टी है यहाँ पे, पत्थर। और यहाँ देख रहा हूँ कि सौर ऊर्जा वाला लगा हुआ है पानी को गर्म करने का। बोले यहाँ गर्म पानी पियो खाली। अभी वहाँ ढाबे पे गया था, 2 पराठे खाए, तो भैया ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, सन ग्लासेस का यूज़ करो, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है यहाँ पे और आँखों में चुभती है। सन ग्लासेस तो मुझे लग रहा है मैं भूल गया हूँ, 2 3 हैं, घर पे रह गए और अच्छे वाले थे वो। तो देखते हैं, ना होगा तो ख़रीद लेंगे। चढ़ाई में दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, ऊंचा है ना। क्वार्टर बने हैं, बस नाम मात्र के ऐसे ही हैं, छोटे छोटे सिंगल कमरे वाले। और नवोदय विद्यालय तो ज़्यादा खूबसूरत बना है। ये क्वार्टर पीछे रहे पीले कलर के, इसी के पीछे नवोदय विद्यालय भी है और इधर एक केंद्रीय विद्यालय। तो ये पेड़ देख रहे हैं, सब सूखे सूखे, पत्तियां भी नहीं दिख रही हैं। और 2 महीने बाद तो कुछ नहीं दिखेगा इसमें, सब सूख जाएगा। थक गया हूँ, बस अब रेस्ट मिल जाए। तो अभी हम शाम के लगभग बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और हम लेह सिटी में ही हैं और भैया के पास बैठे हुए हैं। बाइक हमने रेंट पर ले ली है, बजाज अवेंजर, और उसका जो चैन ल्यूब वगैरह का काम सारा हो गया है। तो अब देखते हैं, यहाँ से रेंट कर लिया है बाइक हमने और 5 दिन के लिए हमने लिया है, तो 5 दिन अब इसको चलाना है हमें। तो भाई ठंडा तो बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे और लेह में मतलब गलत टाइम पे आ गए। जून जुलाई का समय बहुत अच्छा रहता है। 7:38 हो गए हैं रात को और आज का स्टे यहीं पे होगा। तो ठंडा तो है। और बाइक हमने रेंट पे ले लिया है 1000 रुपये पर डे के हिसाब से। अब देखते हैं कल परसों 2-3 दिन की तक कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। 5 दिन के लिए हमने ली है, 11, 12, 13, 14, 15 तक के लिए लिया है। कितना घूम पाते हैं और उसी हिसाब से फिर यहाँ से मनाली निकल जाएंगे और मनाली होकर के फिर चंडीगढ़ होकर घर चले जाएंगे। अपना चीज़ तो अपना ही होता है, अपनी बाइक हो, अपना सामान हो, अपनी चीज़ें हो तो चलने में अलग ही मज़ा आता है। रेंट की बाइक का वो मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई कैसा लगा वीडियो आज का? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इस माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं लेह लद्दाख के 1-2 दिन लगेगा शायद, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाए। तो कल से निकलते हैं, घूमने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय।